बहुत से कार्य जनों बल से होते हैं। जब लोगों का समूह होता है, लोग जुड़ते हैं, तब कई कई कार्य बनते हैं। बहुत से कार्य धनों बल से होते हैं। जब तक धन न हो तो कार्य नहीं हो पाता है। बहुत से कार्य मनोबल से बनते हैं। जन भी है, धन भी है, पर कई लोगों का मन नहीं होता कुछ करने का। पर जो ये भागवत कथा है, ये न तो धनोबल से होती है। अगर धनोबल से होती तो बड़े बड़े सेठ मुंबई में पड़े वो कथा करा रहे होते। ना तो जनोबल से होती। अगर जनोबल से होती तो ट्रैफिक में कितनी सारी भीड़ रहती, इकट्ठे होकर कथा सुन लेते। ये भागवत की कथा न तो जनोबल से होती है, न तो धनोबल से होती है। ये कथा सिर्फ राधा जी की कृपा बल से होती है। किशोरी की जब तक कृपा नहीं होती है, राधा रानी जब तक कृपा नहीं करती है, भागवत कथा में प्रवेश होना असंभव है, प्रवेश पाना असंभव है। क्योंकि ये साधारण नहीं है। कई कई जगह केवल भगवान है और कई कई पुराणों में केवल भक्तों की कथा है। लेकिन भागवत कथा ऐसी है जिसमें भक्त और भगवान दोनों का चरित्र है। पहले भक्त का चरित्र, बाद में भगवान का चरित्र। और सच कहूं तो भगवान के चरण भले बाद में पकड़ना, अगर आपने श्री ठाकुर जी के भक्त के चरण पकड़ लिए तो भगवान भी आप पर रीझ जाएंगे। भक्त के चरण पकड़ो। आपके पंढरपुर की बड़ी सुंदर कथा है। एक भक्त थे जिनका नाम था पुंडलीक। तो पुंडलीक भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। खूब सेवा करते थे, मन से करते थे, धन से, तन से, तीनों प्रकार से। मन वचन कर्म से सेवा होती है। तो खूब सेवा करते थे ठाकुर जी की। लेकिन उससे भी ज्यादा अपने माँ बाप के भगत थे। माता पिता की भी खूब सेवा करते थे। भैया, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मंदिर में बैठी मूर्ति की पूजा भले बाद में करना। जिन मूर्तियों ने तुम्हें जन्म दिया, इन मूर्तियों की पूजा सबसे पहले कर लेना, कल्याण हो जाएगा। माँ बाप बाहर खूब भंडारे करो और घर की मैया एक लोटा जल के लिए तरसे, तो ऐसे भंडारे भगवान कभी स्वीकार नहीं करते, कभी भी नहीं। पहले माँ बाप को प्राथमिकता दो। पुंडलीक जी माँ बाप के बहुत बड़े भगत थे और भगवान के भी बहुत बड़े भगत। तो एक दिन मैया लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि पुंडलीक आपकी इतनी सेवा करते हैं, जरा दर्शन तो दे के आओ एक बार। भगवान ने कहा ठीक है। शाम का समय था, पुंडलीक माँ बाप की सेवा कर रहे थे। भगवान आके प्रकट हो गए। भक्त पुंडलीक, गेट खटखटाया, आ गया मैं। अब वो तो माँ बाप की सेवा कर रहा था। जैसे शोर हुआ सो उंगली लगाई, भगवान को बोला चुप रहो। क्यों? अभी माँ बाप की सेवा कर रहा हूं। भगवान बोले पहला ऐसा भगत पूरी दुनिया को उंगली हम दिखाते, ये हमें दिखा रहा। होठ पे चुप रहो। तो भगवान ने कहा इतनी दूर से आया हूं, थोड़ा बैठने के लिए कोई आसन वगैरह तो दे दो। तो आसन वगैरह कुछ दिखा नहीं। एक ईंट पड़ी थी, फेंक दी ठाकुर जी के आगे, लो इसी पे खड़े हो जाओ। भगवान ने ईंट ली, खड़े हो गए और आज भी उसी ईंट पर खड़े हैं। कौन? श्री विट्ठलनाथ जी भगवान। तब से आज भी उनका वास्तविक विट्ठलनाथ है नाम, पर प्रेम से विट्ठलनाथ हो गया। पंढरपुर में आज भी विट्ठलनाथ के रूप में विराजमान है। क्यों? भगवान भक्त के पराधीन है। दुनिया भगवान से, नारद जी ने भगवान से पूछा, नारद जी आपका असली एड्रेस क्या है? भाई आपके घर तो बहुत है, पर कोई एक घर होगा जो असली होगा। क्या आप योगियों के हृदय में रहते हो या बैकुंठ में रहते हो? भगवान ने मना कर दिया। कहा नारद, ना हम बसामि बैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद भक्त
भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता, बैकुंठ में नहीं रहता, फिर रहते कहाँ हो? बोले मैं अपने भक्तों के हृदय में रहता। भगवान जब भी मिलेंगे भक्त के हृदय में मिलेंगे। भगवान को भले एक बार मत पूजना, लेकिन भगवान के भक्त के चरणों को पकड़ लेना, कल्याण हो जाएगा। तो ये साधारण कथा नहीं है, ये साक्षात भगवान स्वयं कहते हैं। जहां पर भागवत कथा होती है वहां पर जैसे गाय का बछड़ा गाय के पीछे दौड़ता है, ऐसे कथा पांडाल में मैं भागवत के पीछे पीछे दौड़ता हूं। मैं गारंटी ले सकता हूं, भले कोई हो न हो, पर मेरे गोविंद, मेरे राधा वल्लभ यहां पर जरूर विराजमान होंगे। ये मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं। आज ये मीरा भाईंदर नहीं है, आज ये मीरा भाईंदर साक्षात वृंदावन बना है।